Now ribosomes. What are ribosomes? Basically अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो सेल में 2 मेन फैक्ट्रीज पाई जाती हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियोलस एंड द सेकंड वन इज़ राइबोसोम्स. अब अगर बात करें न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस जो है ये अवेलेबल होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर. अब न्यूक्लियोलस का काम ये होता है कि ये बनाता है राइबोसोम्स को. अब आगे फर्दर राइबोसोम्स जो है ये बना देते हैं प्रोटीन्स को. अब अगर हम इन्हीं के स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी करता है. या तो ये फ्रीली सबमर्ज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, या फिर ये अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी 2 सूरतों में ये एग्जिस्ट करते हैं. या तो ये फ्रीली सबमर्ज होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं. अब इसके लिए अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स करते क्या हैं? राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं. इंफॉर्मेशन को कैरी करके एक ख़ास इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचती है, उसको रीड करते हैं और उसी तरह की आगे प्रोटीन को ये बना देते हैं. लाइक अगर हम डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन्स की बात करें, जैसे एल्ब्यूमिन है, तो इस तरह की डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन है जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो उसको ये ख़ास रीडिंग को प्रूव करके तो राइबोसोम्स आगे फर्दर प्रोटीन्स बना देते हैं. अब अगर बात की जाए तो राइबोसोम जो हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये विदाउट मेम्ब्रेन्स एग्जिस्ट करते हैं. यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं. यूकैरियोट्स तो सारे के सारे हायर एनिमल्स जैसे एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, जबकि प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो वो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर उसमें आते हैं. अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता. इसी तरह अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं है. यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं. अब डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं. अब दूसरी बात ये कि राइबोसोम्स जब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो ये 2 यूनिट्स में डिवाइड होते हैं. लाइक फर्स्ट यूनिट जो होता है वो स्मॉलर यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट, एंड सेकेंड वन इज लार्जर यूनिट. अब ये दोनों यूनिट मिलते हैं तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है राइबोसोम्स का. ये आगे इंफॉर्मेशन को प्रूव करते हैं, उसको रीड करते हैं और उसके मुताबिक आगे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना देते हैं. ओके, थैंक्स.